स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। साथियों, आज पार्लियामेंट में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब द्वारा जो व्यथा सुनाई गई है, हल्द्वानी में भाषण के बाद उस स्थान को गंगा जल से धोया गया, शुद्धिकरण किया गया। इससे पूरा शेड्यूल कास्ट समाज, शेड्यूल ट्राइब समाज, ओबीसी समाज, करोड़ों लोग आहत हुए हैं। हम लोगों को शुद्धिकरण समझना होगा कि शुद्धिकरण आखिर है क्या। शुद्धिकरण यानी किसी स्थान, किसी वस्तु या वातावरण को धार्मिक विधि से पवित्र मानना, गंगा जल छिड़कना, हवन करना और पूजा करना। यह किसी की आस्था तो हो सकती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की जाति उसके जन्म पर जो आधारित है, उसकी सामाजिक पहचान के कारण उसके जाने के बाद किसी स्थान को शुद्ध करना, यह सीधे सीधे उसका अपमान करना है, उसके गरिमा को चोट पहुंचाना है, संवैधानिक जो सोच है उसको घायल, चोटिल करना है। खड़गे साहब को कैसे अपवित्र माना गया, इम्प्योर माना गया। उनके द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं आया, ना कोई अश्लील भाषा का इस्तेमाल हुआ, उसके बावजूद शुद्धिकरण किसका, शुद्धिकरण आखिर हुआ किसका, यह हमें और आपको समझना होगा। और हमें यह भी विचार करना होगा कि जब इस भारत के राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, निर्वाचित विधायक, मंत्री, जिनके पास पद है, प्रतिष्ठा है, सुरक्षा है, संसाधन है, जब उन्हें भी इस मानसिकता का सामना करना पड़ता है, तो कॉमन मैन, कॉमन सिटीजन के साथ क्या दशा हो रही होगी, ये समझ से परे है। जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है, उसको आवाज़ उठाने का कोई मंच नहीं है, उसको इस घटिया सोच, इस मनुवादी सोच के लोग किस तरीके की सोच उसके प्रति रखते होंगे। पूर्व में भी हम लोगों ने कई बार देखा पूर्व मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से धुलवाना, और तमाम जगह से भेदभाव आधारित जो समाज का निर्माण किया जा रहा है संविधान के विरोध में जाकर, ये बहुत ही चिंतनीय है। मेरी आप सभी लोगों से अपील है जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, जिनका बिलीफ है, मेरा उन सभी लोगों से अपील है जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, बिलीफ रखते हैं, फेथ रखते हैं, जो व्यक्ति कोई भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, कोई संगठन से संबंधित हो, अगर वो आपके दरवाजे पर वोट मांगने आता है तो आप जरूर ये पूछिएगा कि तुम जातिवाद, तुम छुआछूत, तुम असमानता मानते हो कि नहीं। उसके बाद ही आप अपना निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये जो बीमारी है ये सदियों से चली आ रही है, जन्म से पहले और मरने के बाद तक ये रहती है। ये ऐसी बीमारी इस मुल्क में लगी हुई है, हजारों साल बीत जाने के बाद भी आज तक बीमारी लोगों के जहन में, उनके दिल में, उनके हर एक रोए में पड़ी हुई है। हम लोगों को सचेत रहना है, सावधान रहना है। भारत के संविधान ने इसको आदेश दिया है कि इस तरह की बीमारियों के लिए भारत का संविधान लागू होना आवश्यक है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी पूरे जीवन में अपने इस जाति की वजह से झेलना पड़ा। आज वही स्थिति संविधान लागू होने के बाद भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। सावधान रहना है ऐसे रोगियों से, ऐसे मरीजों से जो कि भेदभाव में विश्वास करते हैं, जो असमानता में विश्वास करते हैं, जो ऊंच नीच में विश्वास रखते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय समाजवाद।